आज मैं खुद देखा कि माननीय नेताजी के साथ में एसडीएम वहाँ पहुँचे थे मौके पर। वह जो है उसका जो जला हुआ जो भी सामग्री उसका अवलोकन किया और माननीय नेताजी ने स्वतः आदेश दिया कि जो जिनका घर जल गया है, मड़ई जल गया है, उनको सरकारी आवास और सरकारी पट्टा, ये दोनों बातें उन्होंने कहा है। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो ये होनी नहीं चाहिए लेकिन हो गया है। तो ये मान के चलिए कि राजभर जी की ताकत है। अब यह बात भूल जाइए कि जो पहले लोग कहते थे, तो अब राजभर जी हर जगह दिखे भी, हर जगह पहुँचेंगे भी और जो भी घटनाएं होंगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। तो जहाँ पे जो पार्टियां चली नहीं पाई हैं और जब पीला गमछे का सवाल देखते हैं हर प्रदेश में, तो उनको जलन तो होगी और स्वाभाविक है। लाल टोपी वाले जितने हैं वो तो पीले टोपी को देख करके जलेंगे, तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बढ़ता है तो उसको लोग पत्थर मारने वाले मिलते हैं। हमारे नेता के उत्तर प्रदेश की बात करते थे, आज बिहार में आप सोचिए कि बिहार के कम से कम 32 जिले में, 38 जिले से 32 जिले में आज संगठन काम कर रहा है। और हमारे लोग बिहार में कहा क्या उत्तर प्रदेश से तो गए नहीं। इसका मतलब जो मूल निवासी थे, जो रजवाड़ लिखते थे, राजवंशी लिखते थे और राजधोप लिखते थे, आज वही कह रहे हैं कि हम भी राजभर हैं। जो राय लिखते थे, जो प्रसाद लिखते थे, तो आज इतनी बड़ी संख्या है कि आज सोचिए कि उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए, बिहार में आज सबसे ज़्यादा अगर संख्या दिख रही है तो पीले गमछे की दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय घाटकोपर में है और यहाँ पे सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से आज होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी। आइए जानते हैं इनसे कि कुछ समय में बीएमसी का चुनाव आने वाला है मुंबई में, कितनी तैयारियाँ सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी की चल रही है चुनाव को लेके। क्या यहाँ से सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़े होगा या किसी को सपोर्ट करेंगे? तो मिलते हैं सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी से और जानते हैं पार्टी इस समय कितना विस्तार कर रही है चुनाव को लेके मुंबई में। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो है आपके चैनल के माध्यम से सभी मुंबई वासियों को होली की शुभेच्छा देता हूँ। और यह जो आज कार्यक्रम था, संगठन कार्यक्रम था और इसमें होली मिलन कार्यक्रम था। तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे आए हुए और सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा और एक दूसरे बैठ करके भाई गुलाल और जो नाश्ते का प्रोग्राम किया गया था भाई दीपचंद की तरफ से, सब लोगों ने नाश्ते का आनंद उठाया और संगठन को लेकर के तैयारी हुई है। जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, ये निर्णय लिया गया है आज कि जो हम 12-14 जिले में हैं, 12-14 लोकसभा जो महाराष्ट्र की है और लोकसभा के हिसाब से सभी जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, तो लगभग सबका 3 साल पूरा हो गया है और इन जिलाध्यक्षों का फिर से रिन्यूअल कैसे किया जाए, इस पर विचार मंथन हुआ और ये तय हुआ कि अब जो अगली मीटिंग होगी हर ज़िले में होगी, जो है उस ज़िले में उस संगठन को तैयार किया जाएगा और जो जिलाध्यक्ष चुना जाएगा और उसके बाद वह जिलाध्यक्ष जो है अपने जो 6 विधानसभा है, विधानसभा अध्यक्ष चुनेगा, वार्ड अध्यक्ष चुनेगा। तो इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि अभी आपने कहा कि बीएमसी के चुनाव की तैयारी क्या है, तो बीएमसी का चुनाव अभी दूर है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी चल रहा है, मई के महीने में डेट लगी हुई है, तो मान के चलिए अक्टूबर-नवंबर तक ये चुनाव होना है। लेकिन उसके पहले हम लोग चाह रहे हैं कि अपना जो संगठन है महाराष्ट्र में 12-14 ज़िले में है, तो उस ज़िले को मजबूत किया जाए, तब जा कर के हम चुनाव में जब हम मजबूत हो जाएंगे, तो संगठन जब मजबूत रहेगा तो किस दल से गठबंधन करना है। फिलहाल हम लोग उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल हैं, तो यहाँ भी हम प्रयास करेंगे कि एनडीए के साथ ही रहें, ऐसी हमारी मानना। तो जो चुनाव आएगा या गठबंधन में किसी को सपोर्ट करेंगे कि आपकी तरफ से कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा? नहीं, हम तो अब सहयोगी हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी, आप चाहे मुंबई नगर पालिका की बात करें, आप मीरा भाईंदर की बात करें, बसई बिरार की बात करें, भिवंडी की बात करें या ठाणे मुमरा कलवा की बात करें, तो हर नगर पालिका में हमारे लोग हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं और ये डिसीजन लिया जा रहा है। जब संगठन ढंग से तैयार हो जाएगा तो जब गठबंधन की बात होगी, जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, तो हमारे जो लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे उनको प्रत्याशी के तौर पर लड़ाया जाएगा। ये देखा जा रहा है कि इस पीले गमछे
ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी बवाल चल रहा है। कोई आपके पदाधिकारी को पीट दे रहा है, थाने में लेके जाके पीट दे रहा है, कहीं राजभरों पे ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या मत है? ये अत्याचार नहीं, देखिए आप कह रहे हैं पीले गमछे को लेकर के, लेकिन पीला गमछा स्वाभाविक है। जिनको जानकारी नहीं है, सबसे पहले यह महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अंगवस्त्र था, और जिसको माननीय नेताजी ने सचमुच आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में राजभर जी के नाम से सब लोग फेमस हो गए। जो आज हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या थी, मुझे आज भी याद है जब लगभग 90 के दशक में हम लोग चलते थे, जब बसपा का प्रभाव माननीय कांशीराम जी की वजह से समाज जो है बसपा के साथ जुड़ा, लेकिन बसपा के साथ उस समय जुड़ने के साथ हमारी पहचान नहीं बन पाई थी, और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, समाज एकजुट हुआ। लेकिन जब हम अपने बड़े नेताओं से उस समय बात करते थे, तो आज भी मुझे याद है हमारे बड़ा नेता यही कहते थे, यार उत्तर प्रदेश में हम 4 या 5 जिला में हैं, क्या भागीदारी लेंगे। लेकिन जब माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी बनाया 2002 में, पार्टी बनाने के बाद मुझे आज भी याद है यही महाराष्ट्र से 2004 में पहले उन्होंने भारतीय समाज पार्टी बनाया, और यही महाराजा सुहेलदेव जी के लेकर के वाद विवाद पैदा हुआ। तो 2004 में उन्होंने पार्टी के आगे सुहेलदेव शब्द जोड़ा, और अभिवादन के तौर पे सुहेलदेव जय सुहेलदेव जय सुहेलदेव। आज जय सुहेलदेव और पीला वस्त्र, पीला गमछा जिसको आप कहते हैं, तो ये पीले का सचमुच इतना प्रभाव है। एक समय लोग कहते थे कि भाई ये पीला में ये पीलिया हो जाएगी, तो सचमुच आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज कहीं भी देखिए ये पीला पीला हर जगह दिखता है। तो स्वाभाविक है, देखिए जो भी लोग रहेंगे हमेशा पत्थर वही मारा जाता है जो फल लगा हुआ पेड़ है। तो आपके ऊपर धीरे धीरे फल लग चुका है, लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका समाज जो है, जो संख्या उस समय हमारे बड़े नेता कहते थे 4 जिले में है, आज माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि कम से कम 32-35 जिला ऐसा है पूर्वांचल का जहाँ पे राजभर बाहुल्य है, हमारा बेस वोट है। और दूसरा, जब बार बार बात करते थे हम बिहार बंगाल की, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, उस रिपोर्ट में पूर्वांचल और आपका बिहार और बंगाल का वर्णन है। लेकिन हमारे नेता केवल उत्तर प्रदेश की बात करते थे। आज बिहार में आप सोचिए कि बिहार के कम से कम 32 जिले में, 38 जिले से 32 जिले में आज संगठन काम कर रहा है, और हमारे लोग बिहार में कहाँ, क्या उत्तर प्रदेश से तो गए नहीं। इसका मतलब जो मूल निवासी थे, जो रजवाड़ लिखते थे, राजवंशी लिखते थे और राजधोप लिखते थे, आज वही कह रहे हैं कि हम भी राजभर हैं। जो राय लिखते थे, जो प्रसाद लिखते थे, तो आज इतनी बड़ी संख्या है कि आज सोचिए कि उत्तर प्रदेश में, छोड़ दीजिए बिहार में, आज सबसे ज़्यादा अगर संख्या दिख रही है तो पीले गमछे की दिख रही है। तो जहाँ पे जो पार्टियाँ चली नहीं पाई हैं, और जब पीला गमछे का सवाल देखते हैं हर प्रदेश में, तो उनको जलन तो होगी, और स्वाभाविक है। लाल टोपी वाले जितने हैं वो तो पीले टोपी को देख करके जलेंगे, तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बढ़ता है तो उसको लोग पत्थर मारने वाले मिलते हैं। जानना चाहेंगे कि 2 दिन पहले संत कबीर नगर में राजभर समाज के 17 से 18 गाँव जला दिए गए। कुछ लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश वहाँ पहुँचे नहीं। सोशल मीडिया पे जहाँ तक देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश जी पहुँचे हैं। आइए जानते इस पे उमा शंकर जी का क्या मत है। अब देखिए, जो घटनाएं हुई हैं दुखद है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो होली का त्यौहार था, लेकिन घटनाएं हुई। लेकिन सरकार की तत्परता देखिए, माननीय नेताजी की तत्परता देखिए, जो ही उनको खबर लगी तुरंत वह प्रशासन से, चाहे एसपी हो चाहे डीआईजी हो, फ़ोन करते हैं, और प्रशासन जो है तुरंत सक्रिय होता है। जो भी आरोपी, जिसका भी उन्होंने नाम लिया, सब लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है। तो मूल बेस है कि आपके ऊपर केस होना, FIR दर्ज हुआ है, वो अरेस्ट हो गए हैं। दूसरी बात होती है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे हो, तो उसकी भरपाई के लिए होता है ADM। आज मैं खुद देखा कि माननीय नेताजी के साथ में ADM वहाँ पहुँचे थे मौके पर। वह जो है उसका जो जला हुआ जो भी सामग्री, उसका अवलोकन किया, और माननीय नेताजी ने स्वतः आदेश दिया कि जो जिनका घर जल गया है, मड़ई जल गया है, उनको सरकारी आवास और सरकारी पट्टा, ये दोनों बातें उन्होंने कहा है। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, तो ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो गया है। तो ये मान के चलिए कि राजभर जी की ताकत है। अब यह बात भूल जाइए कि जो पहले लोग कहते थे, तो अब राजभर जी हर जगह दिखे भी, हर जगह पहुँचेंगे भी, और जो भी घटनाएं होंगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, ये मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।